सिंघानिया परिवार और अग्रवाल परिवार दोनों तरफ ही शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू थी। तैयारियों के बीच दिन जल्दी जल्दी बीत रहे थे। शिवाय अपने ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन उसके बावजूद अव्या के ऊपर उसका सख्त पहरा था और अव्या भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए वो भी शिवाय को पसंद न आए ऐसा कोई भी काम नहीं करती थी। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। अव्या अपने कमरे में बैठी सामान की लिस्ट चेक कर रही थी, जो कुछ देर पहले कंचन जी उसे देकर गई थी। तभी नीचे से लड़कियों के खिलखिलाने और शोर मचाने की आवाजें आने लगी। अव्या को समझ नहीं आया कि नीचे कौन है। उसे लगा कि शायद कोई मेहमान आए हुए हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ चली गई। उसने नीचे आकर देखा तो हॉल में उसके ऑफिस की सारी सहकर्मी सहेलियां जो उसके साथ काम करती थीं, वो वहां आई हुई थी। वे सभी बैठकर कंचन जी से बातें कर रहे थे। उन सबको वहां देखकर अव्या के होश उड़ गए। उन सब की नजरें भी अव्या पर गईं। वो सब लड़कियां अपने चेहरे पर बनावटी गुस्सा लिए शिकायती नजरों से अव्या को देखने लगी, जैसे कह रही हो, आओ तुम्हारा ही इंतजार था, अब देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। अव्या को पता था वो सब उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो अपने दांत दिखाते हुए धीरे धीरे चलकर उन सब के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देख उसकी एक सहकर्मी मेघा, जो कि अव्या की अच्छी दोस्त भी थी, वो बोली, देखो फाइनली हमारी मैडम जी हमारे सामने आ गई। जरा सब लोग पूछो इनसे कि कहीं ये पिछले जन्म में कोई सीक्रेट एजेंट या फिर स्पाई तो नहीं थी ना। कंचन जी के बगल में बैठी श्वेता ने कहा, बिल्कुल होंगी, वरना हमारे साथ रोज 8 घंटे बिताने के बावजूद हम में से किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि इसकी सगाई हो गई है और अब 4 दिन में शादी है। कंचन जी अव्या को डांटते हुए बोली, ये क्या है अव्या, तुमने ऑफिस में किसी को बताया नहीं अपनी सगाई के बारे में। प्रिया ने कहा, देखिए ना आंटी, ऐसा भी करता है कोई, आप ही बताए क्या इतनी बड़ी बात कोई छुपाता है। फिर से सब लोग अव्या की तरफ घूर घूर कर देखने लगे। अव्या ने सबकी तरफ देखा और अपना मुंह छोटा करते हुए बोली, अरे तुम सब मुझे ऐसे मत देखो, मैं सबको बताने ही वाली थी, पर मैं भूल गई। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, कब बताने वाली थी? शादी होने के बाद, मेघा ने कहा। और ये अनिका, इसको भी पता था, इसने भी हमें नहीं बताया, वो तो हमने इसके फोन में फोटो देख ली। अनिका जो सबसे पीछे खड़ी थी, उसने जल्दी से अपने आप को छुपा लिया। अव्या ने घूरकर अनिका की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, अब तो तू देख बेटा। कंचन जी अपनी जगह से उठते हुए बोली, अच्छा तुम सब लोग बातें करो, मैं तुम सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और वो अंदर किचन में चली गई। अव्या सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे सच में यार, मैं सच में तुम सबको बताने ही वाली थी। एक्चुअली सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे मौका ही नहीं मिला ये बताने का। मेघा ने मुंह फुलाते हुए कहा, हमें कोई बहाना नहीं सुनना, अब तुम्हें इसके लिए हर्जाना देना पड़ेगा। अव्या मेघा की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, हर्जाना? क्या हर्जाना? सब लड़कियां एकदम से चिल्लाकर बोली, बैचलर पार्टी। अव्या ने हैरानी से कहा, हम बैचलर पार्टी? श्वेता ड्रामा करते हुए बोली, तुमने हम सबको बहुत हर्ट किया है अव्या, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम सब तुम्हें माफ कर दे तो हमें एक शानदार बैचलर पार्टी चाहिए और इस बार कोई मनाही नहीं चलेगी। सब लड़कियां जोर जोर से चीयर करने लगी, यस बैचलर पार्टी, बैचलर पार्टी। उन सब की बात सुन अव्या के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उन सब से अब क्या कहे। तभी अनिका जल्दी से उसके पास आए और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, अरे इतना क्या सोच रही है अव्या, कर दे ना, हाँ बस बैचलर पार्टी ही तो मान रहे हैं। अव्या ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे हाँ कह दूं, शिवाय को जानती हो न तुम। अनिका उसकी बात काटते हुए बोली, अरे इतना क्या डरना उससे, बस पार्टी ही तो करनी है, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, पहले इन सबको शांत कर दे। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, अरे हाँ करेंगे पार्टी। सब अव्या की तरफ देखने लगे। अनिका ने अव्या को इशारा किया। अव्या ने भी जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ जरूर जरूर करेंगे। उसकी बात सुन सब खुशी से चिल्लाए, सच में? अव्या ने हाँ में सिर हिलाया। अपनी सहेलियों का प्यार भरा दबाव देखकर अव्या भी मुस्कुरा उठी। उसे अच्छा लगा कि उसके ऑफिस के लोग उससे इतना प्यार करते हैं। हालांकि उसके दिल में अभी भी यह डर था कि शिवाय पार्टी के नाम पर कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने उसने हार मान ली और उनकी डिमांड पूरा करने का वादा कर दिया। कंचन जी भी वहां सबके लिए टेस्टी टेस्टी नाश्ता लेकर आ गई थी। हॉल का माहौल अब हंसी मजाक से भर गया। सिंघानिया कॉर्पोरेशन शिवाय बिल्डिंग के 50वें मंजिल पर बने अपने आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने फाइल्स का ढेर था और उसकी लंबी उंगलियां सामने रखे लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उसकी नजरें सामने स्क्रीन को एकटक देख रही थी। तभी उसकी तंद्रा को तोड़ते हुए केबिन के गेट पर किसी ने नॉक किया। शिवाय ने बिना देखे ही अंदर आने की परमिशन दे दी। तुषार केबिन में एंटर हुआ। उसने बहुत ही रिस्पेक्ट से शिवाय को ग्रीट किया और बोला, सर ये आज शाम को विंस्टन ग्रुप के साथ होने वाली मीटिंग की फाइल है,
आप एक बार चेक कर लीजिए। शिवाय ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और फाइल लेते हुए बोला, एक बार प्रेजेंटेशन भी ठीक से चेक कर लेना। यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्लाइंट इज। तुषार ने हाँ में सिर हिलाया। शिवाय फाइल चेक करने लगा। कुछ देर बाद उसने उस फाइल को बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन था। वो तुषार को जाने के लिए कहने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आया। वो अपना चेहरा फिर से भावहीन करते हुए बोला, एक काम करो, मीटिंग के लिए जाते वक्त साथ में एक वेडिंग कार्ड भी रख लेना। तुषार कंफ्यूजन से बोला, वेडिंग कार्ड क्यों सर? क्या उन फॉरेनर्स को भी शादी में बुलाना है? शिवाय ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं वो नहीं, लेकिन कोई और खास मेहमान है। ये बोलते बोलते उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया था। उसका चेहरा देख तुषार को हिम्मत नहीं हुई अब आगे कुछ कहने की। कुछ देर बाद शिवाय तुषार के साथ होटल पहुंच गया, वही होटल जहां उसकी और अव्या की शादी होने वाली थी। कल से उनकी शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले थे, इसलिए शिवाय खुद वहां जाकर सारी तैयारियां देख रहा था। तुषार ने उसे सारी तैयारियों की डिटेल रिपोर्ट दी। मेहंदी से लेकर शादी तक हर रस्म कहाँ होगी, वहां की सजावट, सब कुछ वो उसे बता रहा था। शिवाय भी बारीकी से हर एक चीज देख रहा था। फूलों की सजावट से लेकर मेहमानों की लिस्ट तक हर चीज उसे परफेक्ट चाहिए थी। आखिर था तो वो द ग्रेट शिवाय सिंघानिया। उसकी शादी सबसे बेहतरीन, सबसे परफेक्ट होनी चाहिए और सबको ये पता भी चलना चाहिए कि शिवाय सिंघानिया जो चाहता है उसे वो हासिल करके ही दम लेता है। वहां सब देख शिवाय तुषार के साथ बाहर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन बाहर निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर अव्या का नाम शो हो रहा था। वो नाम देख शिवाय की ठंडी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। एक पल के लिए वो अपनी जगह पर रुक गया। ये पहली बार था जब अव्या ने उसे खुद कॉल किया हो। उसने कॉल उठाया, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन ही रहा। वो अपनी ठंडी आवाज में बोला, हम बोलो। सामने से अव्या की धीमी आवाज आई, हेलो शिवाय। अव्या के मुंह से अपना नाम सुन पता नहीं क्यों पर शिवाय को एक अलग ही एहसास होता था। अव्या हिचकिचाते हुए आगे बोली, वो तुमसे कुछ पूछना था। शिवाय ने कहा, हम। अव्या डरते हुए आगे बोली, वो दरअसल मेरी ऑफिस की कुछ सहेलियां चाहती थीं कि शादी के पहले हम सब एक बैचलर पार्टी करें, तो क्या मैं जा सकती हूँ? अव्या की बात सुन फोन पर दोनों के बीच एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। शिवाय की पकड़ अपने फोन पर एकदम से सख्त हो गई। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसका मन किया कि अभी चिल्लाकर अव्या को अपनी हद बता दे। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि अव्या किसी और के साथ वक्त बिताए, चाहे वो उसकी सहेलियां ही क्यों न हो। वो चाहता था कि अव्या सिर्फ उसके घेरे में रहे। काफी देर खामोशी के बाद एकदम से शिवाय के चेहरे पर एक सर्द डरावनी मुस्कान आई। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा हो। वो अपना माथा रब करते हुए बोला, तुम जा सकती हो। शिवाय की हाँ सुन अव्या खुशी से चहकते हुए बोली, क्या सच में? थैंक यू शिवाय। तभी शिवाय उसकी बात बीच में ही काटते हुए और ज्यादा सख्त और अधिकार भरी आवाज में बोला, लेकिन पार्टी में सिर्फ तुम्हारे ऑफिस की लड़कियां ही होंगी, कोई भी गैर मर्द तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए। अगर मुझे भनक भी लगी कि वहां कोई लड़का मौजूद था तो अंजाम तुम जानती हो। तुम चाहे जहां भी हो, मेरी नजरें तुम पर हैं। अपनी हदें मत भूलना। भले ही शिवाय उसके सामने नहीं था, लेकिन आवाज से ही अव्या उसकी बातों की गहराई समझ पा रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, हाँ सिर्फ लड़कियां ही होंगी। शिवाय ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, ठीक है, ध्यान रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। शिवाय की कॉल काटते ही अव्या ने फोन को अपने सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर डर और राहत का एक अजीब मिला जुला भाव था। तभी उसकी नजर अनिका पर गई जो बेड पर बैठी हुई थी। अव्या ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, उसने हाँ कह दिया है, अब हम पार्टी कर सकते हैं। वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा हो कि शिवाय ने हाँ कह दिया है। अनिका जो बहुत देर से अव्या को गौर से देख रही थी, उसने अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप, जोर से बगल वाले कॉफी टेबल पर पटका और अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोली, उसने हाँ कह दिया और तुम उसे ऐसे बता रही हो जैसे उसने तुम पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया हो। अव्या, अनिका की आवाज में कड़वाहट थी, अभी तुम्हारी शादी हुई भी नहीं है और तुम एक पार्टी में जाने के लिए उस इंसान से परमिशन ले रही हो। अव्या ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, तुम नहीं जानती अनिका, वो किस तरह का इंसान है। उसे गुस्सा दिलाना ठीक नहीं है। और देखो उसने मान तो लिया ना। तभी अव्या की बात काटते हुए अनिका गुस्से से बोली, माना नहीं है उसने तुम्हें अपनी जंजीरों में जकड़ रखा है। वो सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है, तुम पर अपना कब्जा करना चाहता है। वो अव्या का हाथ पकड़ते हुए बोली, रुक जाओ अव्या, जो इंसान शादी से पहले ही तुम्हें इतना कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखने की धमकी दे रहा है, वो शादी के बाद तुम्हें सांस भी लेने देगा क्या? तुम सबसे अच्छी दोस्त हो मेरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ
एक बार फिर सोच लो, तुम अनिकेत भाई को कितना पसंद करती हो। वो 2 दिन में वापस आ रहे हैं, एक बार उनसे बात करो, शायद कोई और रास्ता निकल आए। अनिकेत का नाम सुनते ही अव्या एकदम से शांत हो गई। उसने अनिका से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो अपनी आंखों में आ रहे आंसू रोकते हुए बोली, नहीं अनिका, अब ये सब सोचने के लिए बहुत देर हो गई है। कल से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। फिर वो अपनी नजरें फेरते हुए आगे बोली, और तू चिंता मत कर, अब जैसे जैसे मैं शिवाय को जानने लगी हूँ, मुझे वो इतना बुरा इंसान भी नहीं लगता। बस उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए मैंने उससे पार्टी के बारे में पूछ लिया। अनिका अव्या को ध्यान से देखते हुए चिंता से बोली, अव्या, मुझे तू ये सब मत समझा। मैं उसके खौफ और उसकी जबरदस्ती से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और देर कभी नहीं होती अव्या। अभी भी वक्त है तेरे पास ये सोचने के लिए कि क्या तू सच में ये शादी निभा पाएगी। क्या तुम जिंदगी भर इस डर और बंदिश में रह पाओगी। 2 दिन में अनिकेत भाई वापस आ रहे हैं, तब तक सोच लो तुम्हें क्या करना है। और इतना बोलकर वो जल्दी से रूम से बाहर चली गई। अव्या अपनी जगह पर ही खामोश खड़ी रही, लेकिन वो माने या ना माने, पर अनिका की बातों ने उसके दिल में खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन बीते कुछ दिनों में शिवाय के साथ जो भी समय उसने बिताया था, उस वजह से उसके दिल में अब शिवाय की एक नई तस्वीर तैयार हो रही थी, जिस वजह से उसका दिल थोड़ी राहत में था। ये सोचकर कि शिवाय चाहे जैसा भी हो, वो उसके साथ रहना सीख लेगी, फिर चाहे उसे उसकी हर बात माननी क्यों ना पड़े। अव्या ने एक गहरी सांस ली। वो चाहे अब जितना भी सोच ले, शिवाय से वो अब दूर नहीं भाग सकती थी, इसीलिए यही ठीक था कि वो इस चीज के बारे में अब और ना सोचे। उसने अपने दिल में आ रहे सारे बुरे ख्यालों को दूर कर दिया और अपनी सारी सहेलियों को आज रात की पार्टी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। शाम का वक्त, अव्या और अनिका पार्टी के वेन्यू पर पहुंचे। अनिका अभी भी अव्या से थोड़ी नाराज थी। अव्या ये अच्छे से जानती थी कि ये नाराजगी नहीं है, पर उसके प्रति उसकी चिंता है। अव्या ने अनिका को जैसे तैसे मना लिया और दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गए। अव्या का भी कुछ खास मन नहीं था इस पार्टी में जाने का, लेकिन उसने अब अपने दोस्तों से वादा जो कर दिया था। अव्या और अनिका दोनों पार्टी वेन्यू पर पहुंचे। ये शहर का एक प्रीमियम लाउंज था। वहां उनकी सहेलियां पहले से ही मौजूद थीं। चारों तरफ मध्यम रोशनी, हल्का संगीत और दोस्तों की खिलखिलाहट भरा वातावरण था। अव्या ने एक साधारण पेस्टल पिंक कलर का लॉन्ग वन पीस ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन उस सिंपल ड्रेस में भी अव्या बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। सब लोग उससे मिल रहे थे, उससे शादी के लिए बधाई दे रहे थे। उसके दोस्त उससे बातें कर रहे थे, उनके पुराने किस्से सुना रहे थे। कुछ उसे नई दुल्हन कहकर चिढ़ा रहे थे, कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे। लेकिन इस सब शोर भरे माहौल में भी अव्या का मन अभी भी भारी था। शिवाय की वो सख्त चेतावनी और अनिका की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो बस सबकी तरफ देखकर झूठी मुस्कान दे रही थी। तभी एक लड़की अव्या के पास आई। उसने अव्या को गले लगाते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन अव्या, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी शादी करोगी। तुम तो बहुत बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार। अव्या ने झूठी मुस्कान देते हुए कहा, थैंक यू नेहा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तभी नेहा की नज़र अव्या ने गले में पहने उस खूबसूरत पर्ल नेकलेस पर गई, जिसे आज अव्या ने बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। नेहा उसे छूते हुए बोली, वाह अव्या, ये कितना खूबसूरत है। जरूर तुम्हारे होने वाले पति ने दिया होगा, है ना। अव्या ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया। वो लड़की खुशी से बोली, वाह, मानना पड़ेगा, लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वेरी लकी यू आर। तभी किसी और ने उसे आवाज दी, इसलिए वो जल्दी उस तरफ चली गई। उस लड़की की आखिरी बात सुन अव्या के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कान आई। उसने मन में कहा, प्यार, काश मैं सच में लकी होती। अगर मेरी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ हो रही होती जो मुझसे प्यार करता हो। उसका मन बहुत उदास हो गया था। उसके सामने बैठी अनिका भी उसके इस दिल के हाल को अच्छे से समझ पा रही थी। उसे अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने दोपहर में अव्या से वो सब कहा। उसे अव्या से वो सब नहीं कहना चाहिए था, वरना अव्या कम से कम आज तो ये पार्टी हंसी खुशी एंजॉय करती। उसने एकदम से अव्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर डांस फ्लोर की तरफ ले जाने लगी। अव्या ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अनिका क्या कर रही हो यार। अनिका शरारती लहजे में बोली, कुछ देर उस शिवाय सिंघानिया को भूल जाओ, अब सिर्फ हम और तुम है डार्लिंग। चलो हम दोनों आज एंजॉय करते हैं। उसकी बात सुन अव्या के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अनिका उसे डांस फ्लोर पर ले गई और उसके साथ डांस करने लगी। अब धीरे धीरे अव्या के चेहरे पर से भी तनाव कम होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और संगीत की लहरों में खुद को छोड़ दिया। उनकी बाकी की दोस्तों ने भी उन्हें ज्वाइन किया। उन सबके साथ अव्या बॉलीवुड के गानों पर झूमने लगी, गुनगुनाने लगी। सबके साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद वो ऐसे खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी बेबाक थी कि आसपास के लोग भी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अव्या ने अपनी पसंदीदा मॉकटेल का घूंट भरा
और दोस्तों के साथ ग्रुप डांस करने लगी। उस पल में वह शिवाय सिंघानिया की होने वाली पत्नी नहीं थी, वह सिर्फ अव्या थी, एक आज़ाद लड़की जिसकी आंखों में सपने थे और होठों पर सच्ची मुस्कान। उसने उन 2 घंटों में ये भी भुला दिया कि कल से उसकी जिंदगी एक ऐसे इंसान के हवाले होने वाली है जो उसे अपनी जागीर समझता है। रात के 9:30 बजे एक बड़े से होटल का कॉन्फ्रेंस हॉल, जो खास बिजनेस मीटिंग्स के लिए बनाया गया था। मीटिंग हॉल में बहुत सारे कंपनियों के सीईओ मौजूद थे। अब मीटिंग खत्म हो चुकी थी। मिस्टर विंस्टन ने मुस्कुराते हुए शिवाय से हाथ मिलाया और बोले, हमें बहुत खुशी है मिस्टर सिंघानिया कि हमें आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। योर प्रेजेंटेशन इज वेरी इम्प्रेसिव। शिवाय ने भी उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, इट्स माई ऑनर टू वर्क विद यू मिस्टर विंस्टन। विंस्टन अपने सहयोगियों के साथ रूम से बाहर चले गए। ये साफ था कि विंस्टन ग्रुप का प्रोजेक्ट सिंघानिया कॉर्पोरेशन ने हासिल कर लिया था। बाकी के लोग अपना मुंह लटकाते हुए एक एक कर रूम से बाहर जाने लगे। धीरे धीरे पूरा कमरा खाली हो गया। अब उस विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ 2 लोग थे, एक शिवाय सिंघानिया और दूसरा उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ शैलेश सिन्हा। शिवाय आकर वहां की मेन चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसने अपने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाकर उसके कश लेने लगा। उसे ऐसे देख शैलेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो शिवाय की तरफ देखते हुए बोला, बधाई हो मिस्टर सिंघानिया, आखिर ये प्रोजेक्ट भी आपने जीत ही लिया। शिवाय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने तुषार से कहा, तुषार काट दो। तुषार को बिल्कुल नहीं लगा था कि ये वेडिंग इनविटेशन शैलेश सिन्हा के लिए है, जो इस तारीख में शिवाय सिंघानिया का सबसे बड़ा बिजनेस राइवल है। लेकिन शिवाय के दिमाग को कौन पढ़ सकता था। उसने जल्दी से वेडिंग कार्ड शैलेश के सामने रख दिया। शिवाय ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। तुषार भी बिना कुछ सवाल किए जल्दी से बाहर चला गया। शिवाय सिगरेट का एक कश भरते हुए बोला, सही कहा, आज भी मैं जीता हूँ, जैसे हमेशा जीते आया हूँ। हारने की आदत नहीं है शिवाय सिंघानिया को। फिर वो कार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोला, शर्त तो याद है ना अपनी, 5 तारीख को शादी है, तब तक जमीन के पेपर्स तैयार रखना। मुझे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। शैलेश अपनी जगह से हिला नहीं, वो वैसे ही बैठा रहा। उसके चेहरे की वो मुस्कान और गहरी हो गई। वो उस कार्ड को हाथ में पकड़ते हुए बोला, मिस्टर शिवाय सिंघानिया, तुम्हारी इस जीत की आदत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि जीतने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मुझे पूछने का मन हो रहा है कि क्या तुम वाकई में जीत गए हो या ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मुझे आज भी याद है वो नज़ारा, जब उस लड़की ने कैसे सबके सामने तुम्हारा अपमान किया था, सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा था। गुस्से से शिवाय के जबड़े कस गए। उस थप्पड़ की याद आज भी उसके स्वाभिमान को कचोटती थी। शैलेश खड़ा हुआ और शिवाय की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, हासिल तो कर लिया होगा तुमने उसे, लेकिन क्या होगा अगर इस नफरत और सौदेबाजी की जंग में तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई तो? क्या होगा अगर जिस शिकार को तुम पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे हो वही शिकार अगर शिकारी बन जाए? क्या होगा अगर जिस मोहरे के बदौलत तुम उस जमीन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? शिवाय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बिजली की फुर्ती से शैलेश का कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शैलेश का हिलना भी मुश्किल हो रहा था। शिवाय गुस्से से गुर्राया, मोहब्बत मोहब्बत तुम जैसे कमजोरों का काम है। न मैं कमजोर हूँ और ना ही मेरी कोई कमजोरी है। शिवाय सिंघानिया सिर्फ लोगों को झुकाना जानता है, झुकना नहीं। इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो शैलेश सिन्हा। लगता है जमीन खोने का दुख बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हें, इसलिए भूल रहे हो कि किससे बात कर रहे हो। जैसे मुझे जितने की आदत है वैसे तुम्हें भी हार पचाने की आदत हो जानी चाहिए थी अब तक। शिवाय ने एक झटके से शैलेश को छोड़ा और अपना माथा रब करते हुए बोला, 5 तारीख को जमीन के कागज के साथ मेरे सामने आना। और इतना बोलकर वो बाहर की तरफ बढ़ने लगा। शैलेश ने अपने आप को संभाला। वो शिवाय को बाहर जाते हुए देखने लगा। उसके चेहरे पर फिर से एक शैतानी मुस्कान आ गई। शिवाय 4 कदम ही चला होगा तभी उसके कानों पर फिर से शैलेश की आवाज पड़ी। शैलेश अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, क्या ये दिल की मजबूरी है या फिर इश्क की है करामात? शिकारी थे हम मगर खुद शिकार हो गए, अपने दिल के हाथों खुद निहार हो गए। शैलेश शिवाय की तरफ आते हुए बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने आप पर याद रखो शिवाय सिंघानिया, जिन्हें जीतने की आदत हो अक्सर उन्हें मोहब्बत शिकस्त देती है। किसी को मजबूर कर अपने सामने झुकाना आसान है, लेकिन इतना भी मजबूर मत करना कि वो इंसान तुम्हें ही अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दे। किसी को इतना भी कैद मत करो कि उसे उस कैद में घुटन होने लगे। उसने शिवाय को एक टैडी मुस्कान दी और वो वहां से बाहर चला गया। शिवाय वहीं खड़ा रहा। गुस्से के कारण उसकी सांसें तेज थी। प्यार शिवाय सिंघानिया को किसी से प्यार नहीं होता, उसके लिए अव्या सिर्फ एक सनक थी, एक जरूरत थी। लेकिन शैलेश की बातों ने उसके दिमाग में एक ऐसा बीज बो दिया था
जिसने उसे अंदर तक बेचैन कर दिया। अब शिवाय की बेचैनी सिर्फ अव्या ही खत्म कर सकती थी। उसने फोन निकाला और अव्या को कॉल करने लगा, लेकिन आखिरी रिंग जाने तक अव्या ने कॉल नहीं उठाया। अब शिवाय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था। उसने रूम के बाहर जाते हुए तुषार का नाम चिल्लाया। तुषार जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शिवाय ने ऑर्डर देते हुए कहा, अव्या कहाँ है, अभी पता करो। और इतना बोलकर वो अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए आगे की तरफ चलने लगा। तुषार ने पीछे पीछे चलते हुए किसी को कॉल किया। शिवाय बार बार अव्या को कॉल कर रहा था, लेकिन अव्या ने एक बार भी उसका फोन नहीं उठाया। शिवाय के अंदर अब गुस्से का ज्वालामुखी धधक रहा था। तुषार ने पीछे पीछे आते हुए कहा, सर मैम अभी पार्टी वेन्यू पर है। बस वही सुनना था कि शिवाय का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 10 बजने आए थे। उसे ये सोचकर और गुस्सा आ रहा था कि अव्या इतनी देर तक अभी भी बाहर है। शिवाय ने तुषार को ऑर्डर देते हुए कहा, हम अभी वहां जा रहे हैं, बी क्विक। तुषार ने में सर हिलाया और वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।